नेचुरली करता है, मगर बस ड्यूटी होती है, फिर क्या किया जाए, मजबूरी होती है। I relish those feasts at his place. वो टाइम अच्छे थे, सिंपल टाइम थे. I mean, we hardly knew anything. We were just तालीमो तरबियत type और that बच्चों की दुनिया रसाला. बगैर मैं पीआई में काफी लोनली फील कर रहा था. ये जो ऐसा रिश्ता है, ये शायद लेट मी कन्फेस कि हमारा अपने बहन भाइयों से इतने क्लोज नहीं है जितने हम आपस में यहाँ पे, जितना हमारा इंटरेक्शन है. What's up guys, अस्सलाम वालेकुम. Once again सारा is back आपके चेहरों पे थोड़ी सी स्माइल बिखेरने के लिए. और अभी जो है अगर पूछा जाए अ डॉटर्स फर्स्ट लव तो वो होते हैं उसका डैड. और अगर किसी ने कोई रियल लाइफ हीरो देखना है तो वो मेरे डैड हैं. और एक बार पहले भी मैं इनसे आपकी मुलाकात करवा चुकी हूँ और मैंने ये सरप्राइज रखा था ताकि मैं आप लोगों की मुलाकात इनसे करवाऊं. ये मेरे डैड माशाल्लाह ही इज एन एक्स एयरफोर्स ऑफिसर रिटायर्ड. फिर इन्होंने PIA में आ गए. माशाल्लाह ही रिटायर्ड एज कैप्टन 777 एंड माशाल्लाह आई रियली फील प्राउड बिकॉज मेरे अब्बू ने मुझे जितना मेरा कॉन्फिडेंस है वो मेरे पेरेंट्स की वजह से, एंड आई हैव नॉट इनफ वर्ड्स टू थैंक हिम. तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ. अगर किसी ने रियल लाइफ हीरो देखना है तो वो ये हैं जी, विंग कमांडर अब्दुल वहीद. अस्सलाम वालेकुम अब्बू, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बढ़िया. हाँ जी, मैं ठीक हूँ. सबसे पहले हैप्पी फादर्स डे आपको और सारे फादर जो देख रहे हैं. थैंक यू. और थैंक यू सो मच. आप मैं सबको बता दूं कि मेरे फादर बहुत शाय हैं, बट ही जॉइंड मी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू. मैंने इन्हें बताया कि कितने लोग मुझे प्यार करते हैं और चाहते हैं वो आपको देखना. तो वंस अगेन आई थैंक यू. ओके. तो अच्छा आपको ये बताएं, आपको कोई चैलेंजेस आए लाइफ में? चैलेंज तो लाइफ इज अ चैलेंज, ये तो चलता रहता है. एज अ फादर बीइंग अ फादर. नहीं, आई डोंट थिंक सो वेरी मच चैलेंज. इट वाज पार्ट ऑफ इट. हम अच्छे बच्चे थे. अच्छे थे, बट यंग एज में यू आर वेरी एनर्जेटिक, बड़ी एनर्जी होती है बंदे में, बहुत कुछ. यू डू इट एज अ मैटर ऑफ रूटीन, कोई मसला नहीं होता. जी ये तो है. तो आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह यू वर वेरी बिजी बिकॉज ऑफ एक फाइटर पायलट थे. मेरा ख्याल है हमारी एक स्टेशन पे 1 ईयर से ज्यादा हम लोगों की पोस्टिंग नहीं रहती थी. उधर भी आप बेस पे बिजी रहते थे और एयरलाइंस में आके तो आप 7 डेज के लिए. तो आप हमें मिस करते थे जब आप ईद पे हमसे दूर होते थे? बहुत लोग ऐसे अभी देख भी रहे होंगे और आपसे रिलेट करेंगे इस चीज को. हाँ, नेचुरली मिस तो करता है, मगर बस ड्यूटी होती है, फिर क्या किया जाए, मजबूरी होती है. बट ये कि फिर उस आदमी कंपनसेट करता है आके, वापस आके देन वी यूज्ड टू एंजॉय, गो अराउंड. इसी तरह कंपनसेशन होती है. तो आपकी लाइफ में अगर आप रिमूव कर दें ग्लासेस, अब वो ग्लेयर आ रहा है इस पे. हाँ हाँ परफेक्ट. अच्छा आप अगर बताएं कि लाइफ में आपको एक बेस्ट मोमेंट जो आप मतलब जो बेस्ट टाइम ऑफ योर जितना आपने हम लोगों के साथ गुजारा, वो कौन सा टाइम था? एरा कौन सा था? वो एरा था जब हम छोटे थे, तुम लोग स्कूल जाते थे और पिकनिक्स किया करते थे, बाहर जाते थे. दैट वाज अ अय्यूब गुड पार्क टाइम. जाते थे, मरी जाते थे, यू पार्क हम आप जाते थे. तो तंग तो नहीं करते थे हम सारे? नहीं, जो मैं जो देख रहे हैं, मैंने बताया आई एम द ओनली डॉटर एंड आई हैव माशाल्लाह 4 ब्रदर्स. पता नहीं मैंने अकेली ने कितना तंग किया इतने. नहीं, कोई नहीं तंग किया. यू आर ओके. आई वाज क्वाइट हैप्पी. अच्छा मैं सारों को बताऊं, मेरे फादर 7th 8th ग्रेड से ही बोर्डिंग में चले गए थे, लो टोपा. ही इज अ टोपियन आल्सो. तो मैं हमेशा एक फैंटेसाइज करती थी उस दौर को अब्बू के और सारा. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके फ्रेंड्स अभी तक आपके साथ इन कांटेक्ट हैं? काफी दोस्त अभी इन कांटेक्ट हैं हमारे, क्योंकि वो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो लोटोपा में हम पढ़ते रहे, वो सब बहुत करीब है एक दूसरे के और अभी भी मिलते हैं. हम गेट टुगेदर होती रहती है. तो आपके अच्छा गेट टुगेदर होती रहती है. आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपके कौन है? कोई अच्छा चलिए वो तो आपके काफी दोस्त हैं,
तो आपको मैं बताऊं, जब हमें लोटोपा लेके जाते थे वो सब हमारे लिए एक ड्रीम होता था। तो आज मैंने आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा है। मैं आपको आपके बचपन में ले चलूं? बोलोगी नहीं, लेके जाऊंगी। ये आपके बचपन में आपको लेके जाऊंगी। ये देखें जी, आपके बचपन के फेलोज आपके साथ हैं। बेटी से बात करते थे घबराता है। मैं घबरा रही थी इतना, मैंने कहा पता नहीं अब्बू का क्या। वाकई आप लोग का लोटोपा ये लोग 7th ग्रेड से एक साथ पढ़े हैं। उसके बाद ये अंकल ब्रिगेडियर जफरुल्लाह हैं और ये कैप्टन अजीज हैं। ये पहले एयरफोर्स में थे अंकल अजीज, और उसके बाद पीआई में चले गए। और अभी तक मेरे अब्बू के बहुत से फ्रेंड्स हैं, वैसे तो और भी बहुत हैं, पर अभी मैं इन दोनों को लेके आई हूँ क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ इन्हीं दोनों और अंकल जफर इकबाल और अंकल अख्तर। बस ये 3-4 नाम जो थे ना, मैं बड़ी इन्हीं नामों को सुन के हुई थी। तो मैंने कहा इनको लेकर आती हूँ। हैप्पी फादर्स डे आप दोनों को बहुत बहुत। थैंक यू। सारा मैं कुछ बताना चाहूंगा। आपने लोटोपा का जिक्र किया। जी तो जी। हमने मई 1965 में लोटोपा ज्वाइन किया था। That is about 55 years from now. माशाल्लाह। मतलब 55 years, almost 2 generation। तो हम सब लोग ने, जफर ने, वहीद ने, हम तीनों ने, उसके अलावा और भी फ्रेंड्स ने 8th क्लास में वहाँ ज्वाइन किया। और इस 55 years से हम लोग एक दूसरे से इन टच हैं। और ये जो ऐसा रिश्ता है कि शायद लेट मी कन्फेस कि हमारा अपने बहन भाइयों से इतने क्लोज नहीं है जितने हम आपस में यहाँ पे हैं, जितना हमारा इंटरेक्शन है, जितना एक दूसरे के लिए प्यार है। तो ये जो है इट्स अ लॉन्ग टाइम, 55 years माशाल्लाह, बिल्कुल। और हम लोग वहाँ पे एक ही क्लास में थे जब हमने ज्वाइन किया। अच्छा। तो एक ही क्लास में थे, 7 डेस्क होते थे हमारे। अच्छा। उसके अलावा जो बच्चे थे लोटोपा में, वी वर अबाउट 13 years old ऑल ऑफ अस। 13 साल के थे। तो हम सब लोग को एक डॉर्मेट्री में रखा जाता था। अच्छा। तो इस एक डॉर्मेट्री में तकरीबन 10 बच्चे होते थे। 10 बच्चे होते थे और 2 सीनियर लड़के होते थे जो सुपरवाइजर थे। अच्छा। तो मेरी एक साइड का बेड वहीद का होता था और दूसरी साइड का जफरुल्लाह का होता था। अरे वाह, फिर तो ये और मजे की बात हो गई। आप लोग तो बेड इतना क्लोज रहे हम, 3 साल लोटोपा इतना क्लोज रहे। साथ हमने खाना खाने साथ जाना, पढ़ाई साथ करना, हर किस्म की वहाँ पे बचपन हमने साथ गुजारा। फिर हम सरगोदा चले गए, 2 साल अपने वहाँ पे गुजारे। अरे वाह। सो अबू कैसे थे एज अ किड? मैं भी अबू के जब अबू आपके आए ना वहाँ पे, जी जी, तो ये इंग्लिश मीडियम से आए थे। जिनके स्कूल का नाम था डॉन बॉस्को। जी जी। तो मैं और मेरे चंद दूसरे जो फ्रेंड थे, हम लोग उर्दू मीडियम से आए थे। तो ये हम पे काफी इंग्लिश का अपना ना रोब जमाते थे। और खैर ऐसा हमारी इंग्लिश थोड़ी बेहतर, लेकिन ये शुरू में हम पे काफी अपने इंग्लिश का ना वो जमाते थे, रोब जमाते थे। जबरदस्त। जी। बचपन में भी इतने ही सारा, बचपन में ही इतने ही वो थे, सादा थे। अच्छा। जितने के आप हैं। हाँ, ये तो है। इनसे जो बात मैं अजीज की बात को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। I can just tell you कि बेटे, your father was a very knowledgeable person once he came. He had already read so many books, particularly the Second World War and the First World War and many other campaigns. So he used to put us wise on many matters. I mean, we hardly knew anything. We were just तालीमो तरबियत type or that बच्चों की दुनिया रसाला. And whereas Wahid had read quite a few books and he had knowledge. And that was very appreciable and we learned quite a few things from him. Rest, we were close. We almost came from similar social background. And even by as the time progressed, we knew each other's parents. We knew each other's brothers and sisters. Even sometimes we discussed our personal problems with each other. So we are real friends. I mean, Wahid and Aziz both are, and some more also, real gifts from Allah for me. And I really enjoyed their company, and I sort of considered myself a blessed person because of Wahid and Aziz. And of course, they remained in Air Force. My line changed
and I went to army. But despite that, whenever we got a chance, we got together, particularly the Topians get-togethers. Or if I was in Pindi, I remained in Pindi for quite some time, we could find an excuse to meet. Wow. And very nice of him, and I relish every moment which I spent with him, and all said and done, good. And as you guys were born, we enjoyed each one who came in this world, and it was lovely to be together with the children and the families. We found as to, although both my friends' wives were working women, but still they found time, and we did enjoy each other. Even our lady wives were very good friends. Our children were good friends. They knew each other. So all said and done, बड़ा नफे का सौदा रहा ये सारा. ये तो है. अब्बू आप भी बताएं ना इनके बारे में. मैं इन्होंने इतनी तारीफ कर दी मेरी. थैंक यू वेरी मच. यार ये मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं. आई थिंक दिस इज द क्लोजेस्ट वी आर, अजीज और जफरुल्लाह और मैं. इसीलिए फर्स्ट फ्रेंड इन माय लोटोपा स्कूल. सबसे पहला जिसका दोस्त बना था जफरुल्लाह. अच्छा. याद है जफरुल्लाह? और मैं वाकई ये नाम सुन के बड़ी हुई हूँ, तो वाकई मुझे फादर्स डे पे मैंने कहा इनको भी साथ लूं, बिकॉज वेरी रिलेटेबल टू माय डैड. I have been to Banpura house also many times. अच्छा. और वहाँ जाओ तो देसी कुक्कड़ खाने को मिलता था. ओ ये तो है. हमारे सामने वो पकड़ा जाता था, सामने ही उसका एक्शन हो जाता था. ज़िबा होके. His mom, Allah Bakti, was a very good cook. बहुत जबरदस्त किस्म के खाने बनाती. बहुत अच्छी, बहुत. I relish those feasts at his place. वो टाइम अच्छे थे, सिंपल टाइम थे. बहुत अच्छे. वही ना. तो आप लोग लोटोपा में जाते हैं अभी भी? गेट टुगेदर्स एक तो रियूनियन होती है. जी बस वो उसी पे जाते हैं, वरना तो इट इज डिफिकल्ट. या कोई स्पेशल ट्रिप अरेंज हो जाए कभी किसी काम से, तो तब चले जाते हैं. अच्छा. Zafrullah is a very important member of the Topian Association. He is the driving force behind the Topian Association. इसके बगैर Topian Association शायद इतनी कामयाब न होती. अरे वाह. और अंकल अजीज भी आप भी आते हैं टोपियन उस पे, गेट टुगेदर्स पे? जी बिल्कुल. जहाँ तक मुमकिन हो सका हम ज्वाइन करते हैं. सब लोग इकट्ठा प्रोग्राम बना के जाते हैं. अच्छा. और वहाँ पे भी जाके हम पूरी कोशिश होती है कर्टसी ज़फरुल्लाह के हम लोग इकट्ठे ही रहते हैं वहाँ. अरे वाह. तो आप लोग. दूसरी ये कि मेरा पीआई में आने में अजीज का बहुत हाथ है, क्योंकि ये मेरे पीछे पड़ा रहा कि छोड़ो आ जाओ. इसने मुझे इवेंचुअली कन्विंस्ड मी एंड आई जॉइंड पीआई. आप वरना ना जाते. पॉसिबिलिटी वो है ना कि अगर ये ना मुझे तक कन्विंस करता, all the time was after me कि नहीं, you must join, it is better for you. Wow. And I think it was a very good decision. I thank him for that. My whole life changed. जिसके बगैर मैं पीआई में काफी लोनली फील कर रहा था. तो अंकल जफरुल्लाह रह गए ना, वो तो आर्मी में थे, उन्हें नहीं आप ला सके पीआई में. जफरुल्लाह को we used to meet off and on, कभी गिलगित में तो कभी बाड़िया में. अरे वाह. कहीं मुलाकात होती रहती थी. बाड़िया में तो मैं भी गई थी अंकल के पास. हाँ, such a fantastic वो memorable trip to बाड़िया जो किया था. जो लोटोपा की वो वाली रियूनियन थी ना, वैसी मेरा नहीं ख्याल है कभी हुई होगी या हो गया. हाँ, वैसी सारा वन अ प्राइज देयर आल्सो. जी आपको याद है अभी तक? जी हाँ. वो आपको पता है ना, शौक तो है. तो बस बिल्कुल. तो आप लोगों का फादर्स डे कैसा गुजर रहा है? बेटे हमें तो याद ही नहीं रहता ये. जब कभी बच्चों वो व्हाट्सएप के ऊपर जब इनके आ जाते हैं कोई मैसेजेस वगैरह तो पता चलता है. अदरवाइज इतना ज्यादा वो नहीं आता. माय मेमोरी इज वेरी वीक इन दिस रिगार्ड. इवन आई डोंट रिमेंबर माय चिल्ड्रंस बर्थडे. नाउ माशाल्लाह देयर इज क्लोज टू अ डजन ग्रैंडचिल्ड्रन. इट्स नॉट पॉसिबल. बिल्कुल. दे विश. ये लोग तो बहुत पर्टिकुलर हैं एक दूसरे को. इवन निकाह का विश करना, जी मंगनी विश करना, तो ये करना वो करना. I know my 2 sons were born in summers and 2 daughters were born in winters. अच्छा ये तरीका. जनरल बर्थडे. जनरल बर्थडे. और आपके अंकल, आपका कैसा अंकल अजीज आपके फादर्स डे पे?
मैंने देखा है कि जो बच्चे हमारे जो बच्चे बाहर हैं ना, वो इन चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं एंड वो उसको वो भी करते हैं, केयर भी करते हैं जी। मेरी 2 बेटियां बाहर हैं अमेरिका में, अच्छा, तो वो हर ओकेजन पे विश करती हैं। और जो बच्चे यहाँ पे हैं वो ज़रा नॉट इतना नहीं है उनका, लेकिन तो दूर जाके कदर आ जाती है ना कि व्हाट अ वैल्यूएबल रिलेशनशिप हमारा इतना दूर है। और अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। और आप लोग कोई मैसेज, मेरे चैनल मैंने स्माइल विद सारा स्टार्ट किया है, कोई मैसेज आप लोग दें? नहीं, मेरा तो मैसेज तो नहीं, बट ये एक लोगों को एडवाइस है कि हमारी उम्रों में वी आर इन ऑल ऑफ अस वी आर इन लेट 60s नाउ, आप अपने बचपन के दोस्तों के साथ जरूर रब्ता रखें। इसलिए मैं अबू के फ्रेंड्स लेके आई। मैंने कहा अबू इतना वो हुए थे, आपको पता है अबू इज वेरी शाय, और आप दोनों को ला के मतलब मेरा ख्याल है अबू, आपको सरप्राइज अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं वेरी सरप्राइज, बड़े प्लेजेंट सरप्राइज। वो कहते हैं कि जो कहते हैं कि जो बचपन के दोस्त होते हैं ना, वो आपको बुरा नहीं होने देते। यही बात है। और आपको अभी मुझे थोड़ी देर पहले कह रहे थे और मेरे कोई दोस्त नहीं आते ब्लॉग में, मुझे हंसी आ रही जब अबू ये कह रहे ना, कहते मेरा कोई दोस्त नहीं आता तो मुझे फोर्स कर रही हो। तो मैंने कहा हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है जो हम लोग लोटोपा के क्लासमेट्स हैं। अच्छा, उनका एक ग्रुप है। अच्छा, उस पे जो हमारी कन्वर्सेशन होती है, अच्छा, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, बिल्कुल यू नो दैट टेक्स अस इनटू आवर चाइल्डहुड, यू नो सारी उस वक्त की बातें हो रही होती हैं और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और मतलब बड़ा अच्छा लगता है उस पे बात करके एक दूसरे से। है। और आप लोगों के और भी फ्रेंड्स हैं कॉमन, अंकल जफर इकबाल, अंकल अख्तर, मुझे तो यही, और आप दोनों के नाम तो हमेशा ही सुने हैं मैंने। अंकल आबिद चौधरी, वो यस बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत उन्होंने आपके भाई साहब के साथ बड़ा टाइम गुजारा, बिल्कुल इनको बड़ा गाइड किया उन्होंने बहुत ज्यादा। हाँ जी, वो अभी बिल्कुल वो यूएसए में है शायद, यूएसए में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया मुझे फादर्स डे पे। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, और जो देख रहे हैं आप इन तीनों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, हेल्थ दे और खुश रखे। थैंक्स सारा। मेरे चैनल के लिए आप लोग जाते जाते कुछ बोल के जाए ना, मैंने स्माइल विद सारा स्टार्ट किया है। Bete, your channel will inshallah do well. You are mashallah. I am very impressed with you. I am not exaggerating, but all my life I have been very impressed with you. The way you have faced challenges is a source of motivation for the youngsters. You know, you had problems, and the way you have faced and still maintained your composure, you know, that is marvelous. And look at the ideas you have and the way you infuse light into them, you know. I mean, only you thought that you were going to interview, so you're going to make it. You found 2 of us, and I hope this overall presentation is going to be, you know, it's rated very high. This is going to be rated very high. So good luck to you. Keep thinking, keep acting, and our prayers and good wishes. Thank you. और अंकल आप? Sarah, good luck to you. Thank you. And I wish you all the success. अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आमीन। Thank you so much. अबू बहुत शुक्रिया once again. हैप्पी फादर्स डे आप तीनों को बहुत बहुत। अपना ख्याल रखिए, ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।